2009 का आप जिक्र करते हैं, मनमोहन सिंह के उस बयान का, है ना? तो वो बयान आप सिर्फ कोट करते हैं कि इस देश के मुसलमानों का हक है संसाधनों पर। ये कब कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, नहीं सर, विशेषकर मुसलमानों का। उसमें दलितों को भी उन्होंने कहा था। उनकी पूरा बयान सुनिए ना सर, उनका पूरा बयान सुनिए। दूसरी बात जी, यही आरएसएस वालों की और बीजेपी वालों की साजिश रहती है कि दूसरे पे लांछन उठा और उसके बाद अपनी निक्कर पकड़ चलिए उनकी बात पूरी होने दी। अपनी निक्कर पकड़ के खाकी निक्कर पकड़ के भाग जाओ। उसके बाद यही करते हैं लोग, पूरी बात पूरी यही सिर्फ लांछन लगाते हैं। पूरी बात धनंजय जी की होने दीजिए। ईशान जी आपके पास आऊंगा मैं। कितना बेचैनी है और ये सच देश की जनता जान गई है। और कांग्रेस कितना भी गाला फाड़े, गांव देश की जनता दे रही है निकाले कि निकलो यहां से, चलो बाहर। क्योंकि जो आप बताइए, इनसे पूछ रहे हैं राहुल गांधी सबकी जाति पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे। अरे वंश बदल गई, जात बदल गई, दादा लेटे कब्र में, जाति पूछे पौत्र। ये सच्चाई है तुम्हारी, और सच्चाई से क्यों भाग रहे हो भाई? सच स्वीकार करो। द डॉन ने लिखा पाकिस्तान के अखबार में कि अगर संघ 10 साल पहले बन गया होता तो हमें पाकिस्तान मिलता ही नहीं, और 10 साल बाद बनता तो आधा पाकिस्तान मिलता। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता से क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये दुनिया जानती है कि संघ कैसा तो संघ जैसा। संघ के तपे तपाए स्वयंसेवकों से आज भारत नहीं, भारत माता आज आह्लादित महसूस कर रही है। और आज जम्मू कश्मीर में जो झंडा लेके घूम रहा है कांग्रेस के गृह मंत्री कर रहे हैं। चलिए आप पहले वो बात कर लीजिए। जाने में मेरी फटती थी, इनको संघ के बारे में पता नहीं है कि कांग्रेस के लाल चौक पे जाने में मेरी फटती थी। ये सिंधे का बयान है, मैं उनके बाई नेम कोट कर रहा हूं। और आज उस कश्मीर में अगर तिरंगा लहरा रहा है, और अभी एक सज्जन कह रहे थे कि इनकी नीतियां फेल हो गई। भाई साहब आपको जरा जानकारी रखिए, 25% वोट हमें आया है और 23% वोट एनसी को आया है। और कभी किसी ने सोचा नहीं था जब हम कहते थे कि वही धारा 370 हटाएंगे, भारत माता के मुकुट बनी के काली को धोएंगे। आप कह दीजिए कि आप तुष्टीकरण के साथ हैं, आप कह दीजिए कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप करते ही वही है, आप करते ही वही है। काबुल जी, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि इस देश की आम आवाम, आम जनता, इस देश के साना बसाना हर आदमी मिलकर के मुल्क की बेहतरी के लिए और बृहद करने के लिए जो काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश सबसे उन्नत बने। और कांग्रेस का सपना है कि देश को टुकड़ों में बांटो, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो। और इस देश को बांटने का काम कांग्रेस ने आज से नहीं किया है। कांग्रेस की इस कुत्सित मानसिकता को इस देश की आम आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई जान गया है। और इसीलिए कांग्रेस, राहुल गांधी को पता था कि ये जाति की जिलेबी मेरी फेल हो रही है, इसीलिए न कल राहुल गांधी थे न प्रियंका गांधी थी, दोनों देश छोड़ करके भागे हुए। लोगों को पता था कि क्या होने वाला है हरियाणा में। देखिए आप जब कहते हैं धनंजय जी, जब आप कहते हैं देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है ना। ओबुल जी समय लीजिए। लड़े सिपाही और नाम हवलदार के, अब तो सहयोगियों ने हमला कर दिया है। जी चलिए, ईशान पैनल पर बैठे हुए सहयोगी कह रहे हैं, ईशान जी को बोलने इनके पास कुछ है नहीं, कांग्रेस की दुकान खाली है, इनके सहयोगी कह रहे हैं। ईशान जी को पैनल पर बैठे हुए सहयोगी कह रहे हैं। ईशान जी को बोलने दी। ओबुल जी देखिए, आरएसएस और बीजेपी वाले होते हैं ना, पहले नाम बोलना सीख लीजिए इनका। माफ कीजिएगा, मेरे को नहीं पता। चलिए कोई बात, मेरी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। कोई बात नहीं, पहले कौन पढ़ा लिखा है पता चल जाता है। अबुल साहब मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, मेरी कोई बात नहीं, पता चल जाता है। सर बात कीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा, चलिए बात कीजिए। इन लोग को डिरेल करना है ना। अभी पढ़े लिखे का अभी सर्टिफिकेट दे दिया धोती खोलने वाला हूँ, माफ कीजिएगा, इन लोग की खाकी निक्कर खोलने वाला हूँ ना, तो इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। चलिए ऐसी भाषा से बचिए, ऐसी भाषा से बचिए। चलिए ठीक, अब सुन लीजिए। राहुल गांधी की पैंट खुल गई है भाई, बदतमीजी की सीमा होती है। चाहिए था जब ये गलत लांछन लगा रहे थे हमारे नेताओं पर, जब ये गलत लांछन लगा रहे थे, आपको तब भी इनको रोकना चाहिए था। इन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी जी देश छोड़ के भागे हैं। इनको ये जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी देश में ही है और आज भी राजनीति कर रहे हैं। आपके धनंजय जी बोलने दीजिए। पीड़ितों का अपमान हुआ है, शोषितों का अपमान हुआ है। देखिए अबुल साहब, देखिए अभी भी इस तरह की डिबेट मैं नहीं करता। धनंजय जी माफ कीजिए। धनंजय जी पहले उनको बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। अबुल जी इनसे मोनोलॉग दिलवा लीजिए, पूरा इनसे बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए, हमारी जरूरत नहीं है। धनंजय जी आपने बोला है, नॉन स्टॉप बोला आपने, पहले उनको जवाब देने दीजिए, ईशान जी को जवाब देने दीजिए। 2 मिनट रुक जी। एक मिनट,
धनंजय जी, आप अच्छे मित्र हैं, अच्छे बड़े भाई हैं, उसकी तरफ बिहेव कीजिए कम से कम, अच्छे वक्त नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बदतमीजी को बर्दाश्त करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर जताइएगा। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी प्लीज, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मुझे धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा सर, मैं पूरा मौका, कोई अच्छी बात सर। धनंजय जी, अबुल जी, मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप अपनी बात कहें। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बात ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कहें कि उसका पैंट खोलने वाला, उसका शर्ट खोलने वाला, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, अपना पैंट खोलिएगा। मैंने वो समझा दिया, मैंने कह दिया, मैंने वो बात कह दी। धनंजय जी शांत रहिए, धनंजय जी शांत रहिए, आपके पास भाषा, धनंजय जी आपने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया, धनंजय जी आपने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया, ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया। ईशान जी बोलिए, सुनने का धैर्य रखिए, बोलिए। आपके झूठ का जो पुलिंदा है ना, उसको मैं जरूर तोड़ूंगा, उसको जरूर खोलूंगा। इससे आपको दिक्कत हो रही है, आपको पता है क्या बोलने वाला, आपका स्वागत करता हूं, क्या बोलने वाला, लेकिन शब्दों की भाषा की मर्यादा सीख भारतीय जनता पार्टी, आप समय मत वेस्ट करिए अबुल साहब के यूजर्स का, जी व्यूअर्स का समय मत वेस्ट करिए, ठीक है ना। आरएसएस और बीजेपी, अबुल साहब, इन लोगों की ये परिपाटी रही है कि दूसरे पे लांछन लगाओ और उसके बाद अपनी निक्कर उठा के भाग जाओ। इनकी ये हमेशा परिपाटी रही है, अब से नहीं, 1925 से ये परिपाटी रही है। पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, पहले इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, उसके बाद इनके नेताओं ने, इनके लोगों ने, इनके पुरखों ने वो एग्जाम्पल पूछ रहा है ईशान जी, वो एग्जाम्पल पूछ रहा है, एग्जाम्पल तो बताइए, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल बताओ। अरे भैया, क्विट इंडिया का मूवमेंट, क्विट इंडिया का मूवमेंट जाओ तो ठीक है, पोखरना जी एक मिनट, नहीं, अगर तीनों लोग बोलेंगे, तीन लोग बोलेंगे तो ठीक है, तीन लोग बोलेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगी किसी की बात। अबुल साहब अभी बीच में पोखरना जी शांत रहिए प्लीज, पोखरना जी शांत रहिए। अगर ऐसे तीनों लोग बोलेंगे की बात नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज मैं मुद्दों की बात पे। अबुल जी देखिए, आपने गाली गलौज नहीं किया है, ये बीच बीच में बोलेंगे तो मैं एक बात साफ कर रहा हूं, ठीक है। ईशान जी ठीक है, ईशान जी, डॉक्टर धनंजय जी प्लीज, मैं यहाँ पर धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी, ईशान जी, धनंजय जी, धनंजय जी देखिए मेरा, देखिए सुनिए सर, धनंजय जी, चलिए धनंजय जी, ईशान जी, धनंजय जी, मेरे गले पे काफी जोर पड़ रहा है और मुझे अब खांसी आने लगी आप लोगों को चुप करते हुए। पोखरना जी आप भी शांत रहिए, 2 मिनट। मैं एक मिनट पहले मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उनको गलत बात, ईशान जी, मैं आपका ऑब्जेक्शन, धनंजय जी, मैं आपका ऑब्जेक्शन रख देता हूँ। ईशान जी देखिए, एक तो भाषा की भाषा रखिए, नहीं भाषा रखिए, ज्यादा है, ठीक है, भाषा रखिए। अगर हम कांग्रेसी को नहीं सर, क्या मतलब कोई नहीं, ये बताइए, नहीं ये डेरोगेटरी है, ये डेरोगेटरी लैंग्वेज, नहीं ये अपमानजनक लैंग्वेज है, ये अपमानजनक लैंग्वेज है। देखिए नहीं ये अपमानजनक लैंग्वेज है, इससे बच जाइए आप मुद्दे पर रहिए ना सर, आप मुद्दे पर रहिए। चलिए ठीक है, ऐसी जिस आदमी को बोलने आता नहीं हो, अब इन्होंने घटिया विचार रखता हो, चलिए ठीक है, अब ये बहुत टाइम वेस्ट हो गया सर, बहुत टाइम वेस्ट। अच्छा ठीक है, धनंजय जी ठीक है, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। ईशान जी एक मिनट, ईशान जी प्लीज, धनंजय जी एक चीज बताइए, ईशान जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सर आपके पास आऊंगा ईशान जी, मैं मियां बीवी का झगड़ा खत्म कीजिए, मियां बीवी का झगड़ा जो चल रहा है इन लोग का। नहीं सुनिए धनंजय जी, एक चीज बताइए, जो राजनीति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, ठीक है बेशक वो विपक्ष में हैं,
लेकिन जो लोग आपके साथ राजनीति में काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की अगर भाषा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप देश को बांटने की राजनीति करते हैं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर कोई पार्टी, अगर कोई राजनीतिक दल अगर किसी को अपीसमेंट की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, कैसे नहीं हुआ इस देश में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने पार्लियामेंट में पलट दिया। वो बहन नहीं थी हमारी, जैसा आबानों को न्याय नहीं मिला, तो आपने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, आपने एक महिला का अपमान किया, तुष्टीकरण की राजनीति आपने, वो हमारी बहन नहीं थी। आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदल दिया, किस लिए? तलवे चाटने के लिए, तलवे चाटने के लिए, तलवे चाटने के लिए क्या आपने? लेकिन जब इस तरह की बातें होती है, अनेक तुष्टीकरण को उदाहरण है जो कांग्रेस ने किए, और आज अपना सच सुन करके कांग्रेस को इतनी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस आज अपना सच सुनने के लिए नहीं तैयार है। आप किस तरह से घटिया बातें कर रहे हैं? आप किसी पर्टिकुलर जो संस्था जो है, जो सैकड़ों शतायु होने जा रही है, जिसकी संस्था की प्रशंसा महात्मा गांधी, पंडित नेहरू तक ने की है, उस संस्था को आप कुछ भी कहने जा रहे हैं। आपका गृह मंत्री कहता है कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर जाने में मेरी फटती थी, तो आप उसको नहीं समझाते हैं? देखिए, अब आप भी भाषा पर कंट्रोल रखिए सर। धनंजय जी, ठीक है, उन्होंने कहा आप एक नेशनल टेलीविजन में उनका बयान हमने चलाया था, उनका बयान सबने चलाया था, लेकिन उनका बयान सर बीच के साथ चलाया था। 2016 में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी भी मांग चुका है कि मैं आरएसएस के खिलाफ उल्टा सीधा नहीं बोला था, लेकिन उनके चेले चपाटे आरएसएस को गाली देके अपनी आप बीजेपी के चेले चपाटे हैं क्या? हम चपाटे नहीं है, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी भुवन जी, आ रहा हूँ आपके आरएसएस को गाली दो, रात को सो, अरे भाई, शब्द कुछ जानना चाहिए, कुछ शब्द पढ़ लो, मनोहर मोदी खरीद लो, हालत की प्रदर्शनी कर चुके हैं। ठीक है, पोखरना जी, देखिए दो बातें आपने कही, ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ ईशान जी। दो बातें पोखरना जी आपने कही। एक तो ये कि राहुल गांधी ने बोला था, राहुल गांधी जाता था, आता था, ये वाली लैंग्वेज थोड़ा सा आप इससे गुरेज कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, लिहाज करिए। वो एलओपी हैं और सम्मान के साथ उनका नाम लीजिए। मैं ये कहूंगा, आपको मेरी सजेशन है, आपके दिल में उनके लिए सम्मान हो या ना हो, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि चेले चपाटे इस तरीके की भाषा का नेशनल टेलीविजन चैनल पर देखिए कोई, हाँ मैं आऊंगा आपके पास। भुवन जी काफी देर से बैठे, मैं धनंजय जी, भुवन जी बस एक मिनट दे दीजिए। भुवन जी से मैं परमिशन, ईशान जी आपके पास आऊंगा। ईशान जी, अगर धनंजय जी बोलते रहेंगे तो उनसे बुलवा लीजिए ना। नहीं, मैं भुवन, पहले मैं भुवन जी, नहीं मैं भुवन जी से माफी। अरे सर, अब आप मुझे, आप एक मिनट सुनिए, मैं भुवन जी के पास, हाँ पहले भुवन जी की बात सुनो, पहले भुवन जी के पास जाऊंगा मैं सर, मैं पूरा मौका दिया जाएगा, पहले भुवन जी के पास जाऊंगा, वो भी विपक्ष के ही हैं। भुवन जी बताइए। पा रहा था एक पैनलिस्ट को, पोखरा जी जो नए जुड़े हैं, मैं हो सकता है उनका नाम प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, वो बता रहे थे कि रेपिस्ट लोगों के बारे में बता रहे थे। मेरे को लग रहा है वो इतिहास भूगोल का अध्ययन नहीं करते। इतिहास पढ़ाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ब्रिजभूषण सिंह किसका आरोप है? पहलवान बेटियों। एक मिनट जरा बीच में मत बोलिएगा, बिल्कुल शांत रहो और बिल्कुल शांत रखूंगा आपको, सुन लीजिए बात को। अब अपुल जी, सर आप अपने मुद्दे की बात रखिए। भुवन जी, अरे सर भुवन जी बहुत सीनियर हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, सुन लीजिए। उनका मान सम्मान है, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है। अरे सर आपसे उम्र में भी बड़े हैं वो, सर आपसे उम्र में भी बड़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रिजभूषण सिंह कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी के थे, और आरोप क्या था? जिस देश की पहलवान की बेटियों के रेप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कैसी डिबेट में कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, पहले उनको बोलने दीजिए सर। अरे डॉक्टर धनंजय गिरी, धनंजय जी पहले उनकी पूरी बात, पहले सर पूरी बात सुन लीजिए। बहन मायावती ने कहा कि सपा के गुंडे हैं, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए। गुंडे मेरी प्राण और प्रतिष्ठा दोनों पर दबाव, दोनों का हरण करने के लिए आ रहे थे।
ये पूरी बात उनकी सुन लीजिए सर। सफाई गुंडे, धनंजय जी पूरी सपा बात के गुंडे। अरे सर पहले पूरी बात सुन लीजिए उनकी, उसके बाद आप नहीं, आप अभी आपको याद आ रहा है गेस्ट हाउस कांड नहीं याद है? इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने किस पर केस किया था? किसके लिए कहा था? किसके लिए कहा था कि ये सपा के गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये सपा के गुंडे हैं? ये बहन मायावती ने कहा था। पक्के समाजवादी हैं, कितना असर है खादी के उजले लिबास में? ये बहन मायावती ने कहा था तुम्हें। सर मैं नहीं समझ पा रहा। भुवन जी लगाओ मुहर हाथी भुवन पर। जी ये भुवन जी देश की दलित मुख्यमंत्री मायावती ने कहा था कि ठीक है। सफाई गुंडों को चलिए ठीक है केस ठीक किया है था। धनंजय जी इन पर शांत रहिए। बलात्कार के आरोपी हैं धनंजय ये जी सब के सब। देखिए धनंजय जी सबको पहले बोलने दलित दीजिए, मुख्यमंत्री ने आरोप किया बोलने था इन दीजिए। पर। धनंजय जी बीच में मत बोलिए सर, सब लेकिन बोल रहे इतिहास हैं तो एक के बाद एक। इतिहास तो अबुल जी, अरे ठीक है, तो इतिहास इसके सबको पहले मालूम है भी सर, ना। सब ज्ञानी है। ठीक है मायावती का केस भी तो सबको मालूम चलिए है। ठीक है। बहन मायावती ने एफआईआर जो किया था उसमें लिखा था कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया। अरे सर उसके बाद तो फिर अरे सर उसके बाद तो फिर उनके भुवन जी को साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो इतिहास जरा शुरू चलिए से ठीक क्या है, बहुत पुरानी बात है। आपसे बहिष्कार करता हूँ अबुल जी, धनंजय जी चुप कराइए ना। बहिष्कार तो आपके प्रदेश की जनता ने कर दिया। अबुल जी क्या असभ्य लोगों को बैठा के रखा अजीब सा लग रहा है। शांत रहिए शांत रहिए शांत कितने असभ्य रहिए। लोग नहीं नहीं एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी जो सबसे हैं, बेस्ट प्रोग्राम है इंडिया न्यूज का, ये देश का सवाल उसको खराब कर रहा है। भुवन जी जो हैं, भुवन जी जब हमारे प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में आते हैं बहुत शांति से अपनी बात रखते हैं, बहुत शांति से सबकी बात सुनते हैं। कभी मैंने टेम्परामेंट लूज करते हुए इनको नहीं देखा है। आज थोड़ा सा इनका टेम्परामेंट अलग है। धनंजय जी ठीक है। लगातार बोल रहे हैं, इसीलिए हो ठीक रहा है। है। बीच में बोले सर, ठीक है हाँ मैं समझ बीच में बोलने ठीक है कि आप प्रोफेसर हैं। ईशान जी को इतिहास आपने मायावती अरे का सर लिया फिर था। आप बोल रहे हैं। वहां से शुरू चलिए करिए। के शर्मा पहले के शर्मा जी शुरू करिए ना। के शर्मा जी सर मैं के ये शर्मा कहूंगा कि धनंजय जी और ईशान जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये देश का सवाल जो है इंडिया न्यूज का बेस्ट प्रोग्राम है जी, इसको खराब ना करें आप दोनों आदमी। हाँ एक तो एक आप करके लोग बोलिए, आपस मैं में पूरा नहीं मौका करें। सबको देता हूँ बोल रहे तो मैं क्या करूं? चलिए अगर ठीक वो है सभ्यता फैला रहे तो मैं चलिए क्या ठीक करूं? है मुद्दे की बात पर गलती दोनों चलिए की मुद्दे की मानता बात पर हूं। आते हैं। अगर धनंजय जी आपसे मैं चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। केके जी तो मैं क्या करूं? केके जी बोलिए। सच्चाई नहीं सुनना चाहते। अब चुप हो जाइए प्लीज, अब चुप हो जाइए। ईशान जी, अच्छा चलने जी, दीजिए, आप चलिए, दोनों से ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं देखिए अबुल जी, ये मैंने पहले जो था मैंने बता दिया कि देश को बांटने का हर कोई काम करते हैं। अब देखिए बात है, आपने देखा होगा कि जब जब दुर्गा पूजा आता है तो वहां पे कलकत्ता में अलग ही खेल हो जाता है ममता जी का। हर राज्यों में अलग अलग पूजा के टाइम में अलग अलग वहां पे हो जाता है। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हमेशा हो जाती है। तो ये फर्क है। अब आपको ये बात तो स्वीकार करना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है। अब वो किस मुद्दे पे जीती है, ये ऐसा होता उनको पता होता तो वो बोलते कि अब की बार 50 पार, अब की बार 90 पार, उन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब कि उनको भी विश्वास नहीं था कि हम जीतेंगे। जनता ने उनको विश्वास दिखाया कि नहीं, आपको पहले इसी तरह हमेशा 400 पार 200 पार बोलते रहिए, कम से कम हम तो आपको जीतना नहीं चाहते है। लेकिन अब रही बात, आपने जम्मू कश्मीर में देखा, वहां पे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा विश्वास था। जितना काम बेस्ट काम जितना बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किया था उसका फल नहीं मिला। और जहां पे उनको उम्मीद नहीं थी, जहां पे उन्होंने 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी थी, जहां पे उनको विश्वास नहीं था कि जीतेंगे, वहां जीत गए। तो ये चीजें जनता असली क्या है ना, असली भगवान जो होते हैं जनता होती है, और जनता डिसाइड करती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम कितना भी चिल्ला ले टीवी चैनल पे कि हमने हिंदू मुस्लिम में हम नहीं बांटते, लोग को पता है हिंदू मुस्लिम में कौन बांटता है। हम कितना भी चिल्ला ले कि हम जात धर्म जात में नहीं जाति में नहीं बांटते, तो लोग को पता है कि बिहार में कमंडल और मंडल और कमंडल हुआ था और यूपी में पीडीए हुआ था। हाँ, अब तो हर कोई बात में ईशान जी करता है। ठीक है ईशान जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, गर्मा गर्मी भी हुई और थोड़े से अपशब्द भी निकले सभी के। नहीं, मैंने देखिए किसी को अपशब्द नहीं बोला, पहली बात तो। और अगर जाने में बोल दिया तो मैं तो माफी मांग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपशब्द
अब शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी को भी, लेकिन इस तरह की असभ्यता भी नहीं फैलानी चाहिए डिबेट में। दूसरे श्रोता बोल रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कोई नहीं भी है प्रवक्ता तो राजनीतिक विश्लेषक हैं बड़े, लेकिन धनंजय भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनको आज भी बड़े भाई की तरफ से मानता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी थी बैठकर और सारे पॉइंट नोट किए जो चलिए ठीक है, छोड़िए, लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। खैर छोड़िए उस बात को। अब देखिए एक दो बातें जो जिसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, इन्होंने झूठा आक्षेप लगाया कि राहुल जी और प्रियंका जी, आप बाइट निकलवा लीजिएगा अपनी अबुल साहब, इन्होंने बोला कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं। आप दिखाइए ना कौन सा टिकट है आपके पास, देश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले तो बंद करें। दूसरी बात इन्होंने बोली, या इनके प्रधानमंत्री साहब ने बोली कि 1947 से लेकर आज तक हमने बांटने का काम किया। अरे हम तो वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश में सौहार्द की बात कर रहे हैं, देश में प्रेम की बात कर रहे हैं। आप ही देश के सौहार्द को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, 1947 में जब हमने देश को आजादी में